जस्ट इन टाइम, इन शॉर्ट इसको JIT भी कहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक हिकमत अमली है जो कि अक्सर कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। और कंपनीज ख्वाह मैन्युफैक्चरिंग साइड की हो जहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रही हैं कस्टमर्स को, या सर्विस साइड की हो जहाँ पर वो कोई सर्विसेज फराम कर रही हैं, कोई हेल्प कर रही हैं कस्टमर्स की। तो दोनों केसेस में दोनों सेक्टर्स जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और मकसद इस स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि आपको कोई काम असाइंड है, कोई टास्क है, कोई ऑब्जेक्टिव है, वो ऐन वक्त पर हो, अच्छे तरीके से हो और सही तरीके से हो। ठीक है, वेल टाइम्ड हो। और अक्सर औक़ात आप ये सोच रहे होंगे कि जस्ट इन टाइम यानी ऐन वक्त पर मैं कह रहा हूँ, तो ये तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 11th आवर पर कोई काम हो रहा है। और अक्सर औक़ात 11th आवर पर कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर रिस्क भी होता है, अच्छा भी नहीं माना जाता है कोई काम हम 11th आवर पे कर रहे हो। अक्सर औक़ात हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जी पेपर की तैयारी 11th आवर पे की गई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम है यानी ऐन वक्त पर कोई काम अगर हो रहा है, 11th आवर पर हो रहा है, वेल टाइम्ड हो रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे हो रहा है कि उससे कंपनी के पैसे बच रहे हैं। ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज बच रहे हैं। हम एग्जांपल से भी इसको एक बार समझ लेते हैं। हम दो एरियाज़ को अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के केस में किस तरीके से होती है और मैन्युफैक्चरिंग के केस में किस तरीके से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जहाँ पर हम जस्ट इन टाइम की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे, और कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले रहे होंगे जहाँ पर जस्ट इन टाइम की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम गाड़ियाँ बनाते हैं, और उसके लिए हमने एक वेयर हाउस भी मैनेज किया हुआ है जहाँ पर अपनी तमाम इन्वेंट्री वो रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास वेंडर या वो सप्लायर की जगह है जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें इन्वेंट्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो होता ये है कि आपने गाड़ियाँ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, जो इन्वेंट्री रखी हुई है, उसमें आपको पता लगता है कि उसके लेवल्स जो है वो कम हो रहे हैं। और आपने कॉल प्लेस की अपने सप्लायर या वेंडर को, या ईमेल की इनको कि आपको सप्लाईज़ की ज़रूरत है, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। आपको रॉ मटेरियल में फॉर इंस्टेंस रबर चाहिए, स्टील चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वायर्स चाहिए, शीशे चाहिए, तो वो आप रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो आप इनको बताते हैं कॉल या ईमेल के ज़रिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये वेंडर या सप्लायर आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके वेयर हाउस तक ये चीज़ें पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तमाम वो जो इन्वेंट्री आपको रिक्वायर्ड थी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था, वो आपको पहुंचा दिया गया आपके वेयर हाउस में। ठीक है, अब ये पड़ा हुआ है सारा, और आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से प्रोडक्शन का साइकिल आपका रुकता नहीं है और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो जो स्ट्रैटेजी है इसमें हो ये रहा है कि आपने एक वेयर हाउस मैनेज किया हुआ है। अब वेयर हाउस की आपको एक कॉस्ट देनी पड़ रही है जिसको हम कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी इस वेयर हाउस का कोई ना कोई रेंट होगा, इसके लिए आपने कुछ लोग रखे होंगे जो मैनेज कर रहे होंगे उसको, उनकी सैलरीज होगी, सिक्योरिटी का स्टाफ हो गया, उनकी सैलरीज हो गई, इसके बिल्स आते होंगे बिजली के, वो भी एक कॉस्ट है। इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, टूटती है, तो वो भी आपके ज़िम्मे आती है, आपके लिए एक कॉस्ट है, वो एक खर्चा है। ठीक है, या आपने अगर इस सामान को ज़ाया होने से बचाने के लिए कोई इसकी इंश्योरेंस ली हुई है कि अगर कहीं आग लग जाए या कहीं सैलाब आ जाए, आपका नुकसान जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में आपने इंश्योरेंस ली हुई है, तो उसके भी आप एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम खर्चे जो हैं आप बेयर कर रहे हैं इसके लिए। तो ये जो साइकिल फॉलो हो रहा है, ये जो स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, इसमें जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही। जस्ट इन टाइम में क्या होगा कि उसमें ये वेयर हाउस वाला स्टेप जो है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि उसमें होता ये है कि कहा जा रहा है कि विद जस्ट इन टाइम अ कंपनी होल्ड्स वर्चुअली नो स्टॉक्स, instead it relies on prompt deliveries of components and raw materials, they just arrive the moment the company requests them। ठीक है, तो उसमें है ये कि उसी तरीके से आपके पास आपका वेंडर और सप्लायर एक एरिया में मौजूद है। आपको आपकी फैक्ट्री में लगा कि कुछ अशिया आपको रिक्वायर्ड हैं, आप उसी तरीके से कॉल या ईमेल करते हैं। ठीक है, इनको रिक्वायर्ड चीज़ें बताते हैं, और रिक्वायर्ड चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल आपका नहीं रुकता, आपको ये अशिया जो है वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दी जाती हैं इस ट्रक के थ्रू। ठीक है, तो वेयर हाउस ना आपको मैनेज करना पड़ रहा है, ना आपको उसके अगेंस्ट कोई कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब इस केस में आपके सप्लायर के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस लॉक हुआ हुआ है, जहाँ पर आपके पास आपकी रिक्वायर्ड सप्लाईज जो है वो टाइमली पहुँचाई जा रही हैं। तो कहीं पर ऐसा मौका नहीं आता कि आपकी गाड़ी की प्रोडक्शन का साइकिल जो है वो इफेक्ट हो रहा हो। आपको रबर, स्टील, प्लास्टिक या शीशे हो गए या वायर्स हो गए, वो आपको टाइम पे ही पहुंचाई जा रही हैं और आपका प्रोडक्शन का साइकिल जो है वो चल रहा है। ये सारी की सारी कॉज जो है वो यहाँ से निकल गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ अ प्रोडक्शन मॉडल इन विच आइटम्स आर क्रिएटेड टू मीट डिमांड,
नॉट क्रिएटेड इन सरप्लस और इन एडवांस ऑफ नीड। तो अक्सर औकात होता ही है कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाती है, उनमें से जो बिक गई वो बिक गई, और उसके बाद जो रह गई वो आप अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं, ठीक है, यानी वेयर हाउस में अगर आपने रख ली या किसी और आउटलेट पर रख ली। लेकिन अगर वो यहाँ पर पड़ी हुई है और अब बिकने के लिए तैयार है और उसको कोई ख़रीदने नहीं आ रहा, तो आपके लिए वो एक कॉस्ट है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम आपको ये कहता है, जब आपके पास आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, कोई प्रोडक्शन करनी हो किसी प्रोडक्ट की, तो आप ऐसे करें कि जब आपके पास कस्टमर आता है कोई ऑर्डर लेके, ठीक है, तो वो ऑर्डर जब आपको पहुंचा तो आपका इन्वेंट्री का जो मैनेजर है वो जल्दी से उस ऑर्डर के लिए जो जो आपको सप्लाईज या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अपने सप्लायर को जल्दी से बताए, ठीक है। और सप्लायर के साथ आपका एक ऐसा रोबस्ट प्रोसेस लॉक हुआ हो कि उस तक जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आए तो वो जल्दी से आपको वो रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो फराहम करे, ठीक है, कम से कम लीड टाइम में। जब आपके पास वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंचता है तो वहाँ पर आप उसकी प्रोडक्शन शुरू करते हैं और उसको बनाने के बाद आप वो कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई इजाफी प्रोडक्ट्स बना ली, ठीक है, या फिर आपने ऐसी बना ली कि जो वो आपके पास इन्वेंट्री के अंदर आपको रखना होंगी। तो जस्ट इन टाइम यानी ऐन वक्त पर सब कुछ हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा जस्ट इन टाइम का ओवरऑल टॉपिक था। उम्मीद है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से होगी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।